नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम आपसे कुछ लाइव एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करेंगे कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है उन लोगों के पास पैसा भी नहीं होता है। हाँ, ये एक फैक्ट है। अगर आप अपने डेली रूटीन में स्टक हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो मान के चलिए कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस। आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली और सोशल लाइफ अच्छी नहीं है और आपकी कोई लर्निंग नहीं है। ये सब कुछ होता है अगर आपके पास टाइम नहीं है। ना टाइम, ना पैसा, ना लर्निंग, ना कुछ भी। और ये सबके लिए ट्रू होता है, चाहे आप एक एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। जितना आप एक डेली रूटीन में स्टक होते हैं उतने ही आप पुअर रहते हैं सारी ज़िंदगी। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या आपका दिन कुछ इस तरीके से शुरू होता है? जल्दी सुबह उठना, 1 लीटर पानी पीना ताकि आप अपने सिस्टम को क्लेंस कर सकें, 1 कप चाय अपने लव्ड वंस के साथ विद 1 और 2 बिस्किट्स। इस तरीके से आपके दिन की शुरुआत होती है और फिर शुरू होती है ग्राइंड बिफोर गोइंग टू ऑफिस। क्या कुछ होता है? आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लंच बनाते हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए, नहाना, जल्दी तैयार होना, कुछ पैकिंग करना, स्नैक्स की, ड्रिंक्स की, फूड की अपने ऑफिस के लिए, और उसके बाद रश करना अपने ऑफिस के लिए। बीच में आपको बहुत सारी रेड लाइट्स मिलती हैं, आप किसी तरीके से हॉन्किंग करते हुए, डॉजिंग करते हुए, स्लिप रोड लेते हुए पहुंच जाते हैं और क्या रिलीफ, टाइम से आपने अपनी अटेंडेंस लगाई और तब आप अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। जब आपका करियर शुरू होता है तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत किक देती हैं और ये जो ग्राइंड है आपको 15-20 साल कहाँ ले जाता है आपकी ज़िंदगी के, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ही आप मिड 40s के अंदर पहुँचते हैं तो एक सिलसिला क्रिबिंग का शुरू होता है और इसकी एक लंबी सी क्या लिस्ट है जी। क्यों नहीं कंपनी हमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देती? क्यों नहीं कंपनी हमें वर्क फ्रॉम होम की आज़ादी देती? क्यों बॉस हमेशा बॉसिंग करता रहता है? मैं क्यों इस पैसे में ज़्यादा काम करूं? तो ये लिस्ट जो है बहुत लंबी हो जाती है। इस रूटीन से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपके दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, आपके हफ्ते मंथ में, आपके मंथ्स ईयर्स में, और कब ये साल दर साल आपकी 1-1.5 डेकेड्स में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। अब आपके सामने हम आपको ये बताने वाले हैं कि कुछ ऑप्शंस हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ फील गुड फैक्टर ला सकें। और वो क्या है? अगर आप अपने ऑफिस से बहुत दूर रहते हैं तो आप अपने ऑफिस के पास एक घर ले सकते हैं जहाँ से आप अपने ऑफिस जा सकें। तो आप कुछ टाइम अपने लिए बचा लेंगे ताकि आप वो टाइम अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए यूज़ कर सकें। अगर आप सेल्स में हैं बहुत टाइम से तो हो सकता है कि आप अपनी मैनेजमेंट से बोल के अपने जो फील्ड है उसको HR और ट्रेनिंग की तरफ या नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाएं। राइट, आप 2 साल का ब्रेक भी ले सकते हैं, साल या 2 साल का, 6 महीने का स्टडी ब्रेक ले सकते हैं ताकि आप रिजुविनेट हो जाएं। आप अपनी ऑब्सोलीट नॉलेज जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, तो आप 2 साल का स्टडी ब्रेक ले सकते हैं। गो आउट विद फैमिली फॉर वेकेशंस। अपने परिवार के साथ एक वेकेशन पे जाइए, ठीक है। अपने आप को कट कर दीजिए अपने ऑफिस से फॉर एटलीस्ट अ मंथ। कम से कम 1 महीने के लिए अपने आप को बिल्कुल दूर कर लीजिए। हो सकता है कि इससे आप एक नई ऊर्जा के साथ रिजुविनेट होके अपने ऑफिस में जा सकें। यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये, क्योंकि आपको जो आप कर रहे हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, तो जॉब छोड़ना एक आसान रास्ता नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और आपके जो मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं वो कभी भी रुकने वाले नहीं हैं। अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक बिजनेसमैन बनना है, तो आपको एक हसल इनकम की तरह स्टार्ट करना पड़ेगा, एक पैरेलल इनकम स्टार्ट करनी पड़ेगी बिफोर जंपिंग कम्प्लीटली इनटू इट। मतलब पूरी तरह उसमें जंप करने से पहले आपको हल्का सा ये अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनते हैं तो या तो आप ये काम खुद करें एज अ फ्रीलांसर या फ्रीलांसर साथ में जोड़ें और एम्प्लॉय जोड़ें और बिजनेस को करें। बट आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए किसी भी बिजनेस की जब आप उसमें घुसते हैं। और किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भी लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, क्या आप टेक्नोलॉजी सेवी हैं, और अपनी नॉलेज को आपको बढ़ाते रहना पड़ेगा। अब ये सारी बातें तो आपको पता चल गई, बट जानने और करने में बहुत फ़र्क होता है।
सिर्फ जान लेना बहुत नहीं होता, आपको उसके ऊपर एक्ट अपॉन करना पड़ेगा, राइट। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। जो लोग स्टक फील कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी अगर आपके काम की चीज़ लगे और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, नेबर से, रिलेटिव से, सबसे शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला टॉपिक जो हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो ये कि इस डिफ़िकल्ट टाइम्स में जब कोविड है और कंपनी जॉब से कई लोगों को निकाल रही है, तो रिज़ाइन ना करें, कंपनी को मौका दें कि वो आपको टर्मिनेट करें, बिकॉज अगली जॉब आपको मुश्किल से मिलने वाली है। धन्यवाद, थैंक यू।